वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में एक अहम इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान ने सऊदीया से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट, $5 अरब की तेल की सहूलत की दरख्वास्त कर दी है। ईरान में अवाम मुज्तबा ख़ामनेई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए हैं। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में एक अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी कफ़ायश शुआरी पॉलिसी की मंजूरी के लिए आज इजलास होगा। ज़राए का कहना है कि चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा अला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी मदऊ किया जाएगा। इजलास में मुल्क की मजमूई इंतज़ामी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में सूबों और वफाक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय से कौमी कफ़ायश शुआरी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। मौजूदा हालात में अवाम को रिलीफ फ़राहम करने के लिए मुश्तरका लाए अमल पर भी जो गौर किया जाएगा, उसके ऊपर भी तश्कील दी जाएगी कमेटी, या जो कुछ भी उसका लाए अमल तैयार किया जाएगा। ज़राए के जो मुताबिक इजलास में अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं, जिसके तहत सरकारी रवाबत ज़ूम पर अंजाम देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मतलब कि जितने भी सरकारी दफातर हैं, जब तक ये इस खित्ते के हालात इसी तरह रहेंगे तो वो सरकारी दफातर में वो स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, ऑफिस में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी को ज़ेर गौर किया जाएगा, ताकि वो जूम के ज़रिए एक तो उसके अंदर फ्यूल का जो है वो ज़िया वो कम से कम हो, क्योंकि हमारे पास 3 हफ़्ते से ज़्यादा का स्टोरेज भी नहीं मौजूद। तो ये उसके अंदर ज़ेर गौर हैं तमाम चीज़ें। तो वो जूम के ज़रिए, ताकि जो लोगों को, ज़ाहिरी बात है ख़र्चा भी उसका ज़्यादा होगा, तेल की तो बचत होनी होनी है। असल मसला तो ये है कि जिस तरह से अब महंगाई का आने का खदशा है, तो वो महंगाई को रोकने के लिए ये उसका तरीक़ाकार और लाए अमल पर गौर किया जाएगा, ताकि जो टीचर्स होंगे या जितने भी दफातर में जाने वाले लोग हैं, उनको जो फ्यूल एडजस्टमेंट अलाउंसेस मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो जब उनके फ्यूल एडजस्टमेंट एकदम से इस तरह से बढ़ जाए तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो जूम के लिए वर्क फ्राम होम के ज़रिए तमाम निज़ाम ज़िंदगी जो है दफातर की वो चलाई जाएगी। इधर एक और अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने सऊदीया से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट, $5 अरब की तेल की सहूलत की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन की 8 अहम दरख्वास्तें पेश कर दी, जिनमें मौजूदा $5 अरब के ज़खायर को 10 साला तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करना भी शामिल है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हुकूमत के सामने तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन के तहत 8 दरख्वास्तें पेश की हैं, जिनमें मौजूद छोटे अरसे के $5 अरब के ज़खायर को 10 साला तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करना, डेफर्ड अदायगी के तहत तेल की सहूलत को $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करना और इसकी मुद्दत में इजाफ़ा करना, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को रकूम 10 अरब डॉलर की सिक्योरिटाइजेशन करना और दीगर अमूर शामिल है। अल्लाह करे कि बेहतरी हो पाकिस्तान के लिए, और जो 8 दरख्वास्तें दी हैं उनमें से किसी पर भी अमल होगा तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इधर आते हैं, आयतुल्ला ख़ामनेई के बेटे मुज्तबा ख़ामनेई को नया सुप्रीम लीडर नामज़द कर दिया गया। ईरान की मजलिस ख़बरगान ने कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफ़ादारी का अहद करने की अपील की है। ईरानी मजलिस ख़बरगान का कहना है कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा ख़ामनेई ने कभी किसी सरकारी ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ा और ना ही अवामी वोट के ज़रिए मुंतखब हुए हैं। ताहम वो कई दहाइयों से सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के में एक बाअसर शख्सियत समझे जाते रहे हैं और इनके पासदारान इनकलाब के साथ भी गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं। मतलब वो बेशक उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था और ना ही उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा है, लेकिन उनके जो ताल्लुकात हैं वो तमाम हलकों में उनके रवाबत हैं और वो उनके बड़े करीबी साथियों में से, ज़ाहिरी बात है उनके बेटे भी हैं, लेकिन उनके करीबी जितने भी मामला थे उनको वो देखते थे। 56 साला मुज्तबा जो ख़ामनेई ने जानशीनी के मामले पर कभी खुलकर बात नहीं की। ईरान में अवाम मुज्तबा ख़ामनेई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए हैं। मतलब कि अवाम ने उनका जो सुप्रीम लीडर बनने पर खैर मकदम किया और अवाम में खुशी की लहर है कि मतलब हमारी वही नस्ल आगे हमारा जो हमें लीड करेगी। वाज़ेह रही कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ख़बरदार किया था कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से हमसे मंजूरी लेनी होगी। अगर हमसे मंजूरी नहीं मिलती तो वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। मतलब उन्होंने एक तरह की धमकी दी है कि अगर वो उनके ज़ेर ताब नहीं रहेगा या उनसे मंजूरी लेकर वो नाम रिकमेंड नहीं करते तो वो ज़्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है और मुज्तबा ख़ामनेई बताएंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो इंशाअल्लाह पूरी ईरानी कौम की इस तरह से सरबराही करेंगे, इस तरह से नुमाइंदगी करेंगे
कि इंशाल्लाह ईरान जिस तरह से पहले फल बढ़ रहा था उसी तरह तेज़ी के साथ मज़ीद आगे बढ़ेगा। इसके अलावा इसराइल ने भी ख़बरदार किया था कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है, मतलब उन्होंने भी धमकी दी है कि जैसे पहले निशाना बनाया गया, अब उनके जो बेटे हैं मुज्तबा खामनेई, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो अल्लाह ताला उनकी सलामती करे और उनके लिए बेहतरी करे। पूरी ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की दुआएँ, मोहब्बत, हर तरह से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। इधर आते हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे में छोटी सनतों के फ़रोग के लिए मुआशी मनसूबा पेश कर दिया। हुकूमत ने मुख्तलिफ़ अज़ला को मुकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक सनती हब बनाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी कायम कर दी गई है, जो सूबे की मुआशी सिमत तय करने में कुलीदी किरदार अदा करेगी। मतलब ये फ़ैसले मेरे ख्याल में पहले लेने चाहिए थे, लेकिन मरीम नवाज शरीफ की जो एक अच्छाई है वो उसको बयान करते हुए, मतलब किसी को उसके अंदर जो पीछे नहीं रहना चाहिए। तमाम पंजाब की आवाम को चाहिए कि उनकी तारीफ़ करें, क्योंकि वो तारीफ़ की हकदार है। कि जब उनको ये नज़र आता है कि आने वाले वक्त में मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और पंजाब की आवाम 12 करोड़ आवाम है, ज़ाहिर बात है पंजाब की आवाम ही जब इस तरह से यकजहती के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी हुकूमत और अवाम एक पेज पर होकर दिन रात मेहनत करेंगे, और पंजाब की आवाम जब तरक्की करेगी तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि जो 40% तकरीबन जो हिस्सा है वो पंजाब के अंदर है पॉपुलेशन का। तो इंशाल्लाह पंजाब तरक्की करेगा। 11 रुकनी कमेटी की सरबराही सीनियर वज़ीर, जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा करेंगी, जबकि सेक्रेटरी फ़नास जो मुजाहिद शेरदिल साहब हैं वो कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। तो ये कमेटी बना दी गई है। कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के ज़रिए हर ज़िला की मुआशी सलाहियत और सनती मौक़े की निशानदेही करेगी। पहले देखा जाएगा कि कौन से ज़िला में किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सा शोबा, कौन सी सनत यहाँ पर ज़्यादा कामयाब हो सकती है, फिर उसके ऊपर दिन रात मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस अमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़िला में मखसूस सनती क्लस्टर्स बनाने के लिए शोबों की तरजीहात तय की जाएंगी। इब्तदाई तजावीज़ के मुताबिक मुख्तलिफ़ अज़ला में मखसूस सनतों के क़याम पर गौर किया जा रहा है। साहिवाल में डेयरी प्रोडक्ट्स की सनत, लाहौर में IT सॉफ्टवेयर और गारमेंट सिटी के क़याम की तजवीज़ दी गई है। तो ये बड़ा एक अच्छा अहम इकदाम है। इसी तरह गुजरावाला में सर्जिकल और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मज़ीद मजबूत बनाने की तजवीज़ है। मतलब गुजरावाला और उसके साथ सियालकोट, मुल्हिका, क्योंकि थोड़ा ही फासला है उनका, और वो पहले भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। जबकि गुजरात में फ़ैन इंडस्ट्री, राइस एक्सपोर्ट और घरेलू अप्लाइंसिस की सनत को फ़रोग दिया जाएगा। मतलब ये तमाम चीज़ें ज़ेरे गौर आई हैं, अभी कमेटी बनी है, इसके ऊपर मज़ीद मीटिंग्स और मज़ीद इनिशिएटिव लिए जाएंगे, बहुत जल्द वो सामने आ जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ज़िला की सतह पर सनती तरक्की को तेज़ करना, रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना और पंजाब की मईशत को मजबूत बनाना है। तो अल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। जिस तरह से वो दिन रात अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद होती हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इंशाअल्लाह जिस तरह से मरीम नवाज शरीफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब की खिदमत कर रही हैं, उसको दिन रात अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की से नवाजे, और पंजाब दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता करे पंजाब को, क्योंकि पंजाब तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पंजाब मेजर कंट्रीब्यूशन जो है पंजाब का है। तो जब पंजाब की जो लीडर है आपकी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ, वो जिस तरह से आपके लिए अनथक मेहनत कर रही है और आपके साथ हर वक्त, हर मुश्किल में, हर खुशी में आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, इसी तरह कौम को भी चाहिए कि वो पंजाब के अंदर हर निज़ाम को फ़ाल करने के लिए, हर निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने के लिए अपना कुलीदी किरदार अदा करें, ताकि गवर्नमेंट का काम है इनिशिएटिव लेना और आपको सहूलियात फ़राहम करना, उसके ऊपर अमल दरामद करना और उसको मज़ीद फ़रोग़ देना, आगे बढ़ाना। वो आवाम का किरदार होना चाहिए, उसके अंदर मुस्बत किरदार होना चाहिए। जब आवाम उसके अंदर अपना कुलीदी किरदार अदा करेगी तो पंजाब तरक्की करेगा। पंजाब की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।